हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। तरुण जी, आज संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला है और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में खेला हो रहा है और महाराष्ट्र के लोग उसका मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसा खेला हो रहा है महाराष्ट्र की जनता के साथ, खेला हो रहा है। खेल कौन खेल रहा है? वसूली भाई। मैं कहता हूं महाराष्ट्र में आज गोलमाल 4 चल रहा है। लूटो, बांटो, काटो। हालात क्या है कि गृह मंत्री जिसको प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व दिया, वो कमिश्नर को बता रहा है कि कैसे वसूली करनी है, कैसे बार वालों को लूटना है, कैसे रेस्टोरेंट वालों को लूटना है, कैसे होटल वालों से पैसा इकट्ठा करना है। दुर्भाग्य है। ये 100 करोड़ में कौन कौन पार्टनर है? ये हिस्सा कहां तक जाना था, किस किस की जेब में जाना था, और ऐसे कितने वसूली भाई उद्धव सरकार में सुशोभित हैं, महामंडित हैं। ये वसूली भाइयों की सरकार है, रंगदारी इकट्ठे करने वालों की सरकार है। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको जनता ने अपने वोट की ताकत पर हुक्मरान बनाया है। आपको ताकत दी है सुरक्षा की, और आप उस ताकत की बंदूक का इस्तेमाल जनता को लूटने के लिए कर रहे। दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने कहा कि इस मामले में बार बार मुख्यमंत्री को बोलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री क्यों बोले? दूसरा, उन्होंने एक आरोप और भी लगाया कि आपके जो राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। आप भी तो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। राजनीति में कोई ना कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, लेकिन गवर्नर किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, उद्धव साहब क्यों ना बोलें? उद्धव साहब को के मंत्री पर आरोप लगा है, उनके गृह मंत्री पर आरोप लगा है। आज पूरी देश की जनता उद्धव सरकार को वसूली भाई सरकार कह रही है, रंगदारी इकट्ठा करने वाली सरकार रह रही है, और मुख्यमंत्री के रहस्य में चुप्पी तो कुछ और बता रही है। क्या मुख्यमंत्री इस बात से नाराज हैं कि उनको 100 करोड़ से कम आंकड़ा बताया गया था और उसमें हिस्सेदारी मिलती थी? किस बात से नाराज है? और क्यों शरद पवार साहब को आके सरकार के बचाव में खड़ा होना पड़ा? और यह भी बताएं मुख्यमंत्री कि उनकी सरकार में और कितने वसूली भाई हैं, और किस किस को रंगदारी इकट्ठे करने का टारगेट दिया गया है, और किस किस को लूट क्या एक पूरा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। मेरे को लगता है कि उद्धव साहब की क्लास में इसकी खासी ट्रेनिंग दी जा रही है कि लूटो कैसे, लूटो, लूट को पहुंचाओ कैसे। कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। शिवसेना ने उल्टे भाजपा पे ही हमला बोला है। सामना में एक लेख छापा है, उसमें कहा है कि राज्य के प्रशासनिक सेवा से जुड़े कुछ लोग एक राजनीतिक पार्टी की सेवा कर रहे हैं और विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को खोखला बनाने के लिए इन अधिकारियों से सांठगांठ कर रखी है। भाई साहब, परमवीर सिंह किसने लगाया? उसको किसने बुलाया? उसके बुलाने की डेट और टाइम पर क्वारंटीन का बहाना किसने लगाया? झूठ किसने बोला? कौन क्वारंटीन होने के लिए जेट का इस्तेमाल कर रहा है? वो जेट की पेमेंट कौन कर रहा है? वो प्राइवेट एयरक्राफ्ट किसका है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या सरकार ने, अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपने मंत्रियों को चलने फिरने के लिए प्राइवेट जेट दे रखे हैं क्या? जनता को बताना पड़ेगा कि 100 करोड़ रुपया क्या एक मंत्री अपनी मर्जी से मांग रहा है, कि 100 करोड़ रुपया मांगने के लिए बाकी मंत्रियों को भी कुछ कुछ टारगेट दिए गए। किसी को 500 करोड़ वसूली, किसी से 100 करोड़ वसूली। ये वसूली भाइयों की सरकार देश को बदनाम कर रही है। अंतिम सवाल, कल संजीव भट्ट के कंधे पे बंदूक रखकर चलाई थी संजय राउत ने, आज उन्होंने वैभव कृष्णा का नाम लिया। वैभव कृष्ण उत्तर प्रदेश के आईपीएस हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी रूल्ड स्टेट में ऐसे 10 मामले मैं निकाल कर सामने रख दूंगा जिसमें अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं। उद्धव साहब, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों संजय रावत बोल रहे हैं? वो तो सरकार के मुखिया नहीं है, क्यों नहीं बोलते? और एक आरोप लगाए। कल वाला भी टाइम फिक्स हुआ था, आज भी वाला फिक्स होगा, क्योंकि जनता को किरदार, जनता को नेता की सोच, नेता का व्यक्तित्व समझ आता है। लोग आज सड़क पर चलिए तो उद्धव सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए तो सही।
और शरद पवार साहब ने कितना बड़ा झूठ बोला, क्यों बोला, किसके कहने पे बोला, किसको बचाने के लिए बोला, इसके पीछे कौन कौन है, रंगदारी की हिस्सेदारी के पार्टनर में से परसेंटेज, ये पूरा मैनेजमेंट कौन चला रहा है? मुख्यमंत्री जी, जनता को जवाब दीजिए। और अपने रंगदारों की, अपने वसूली भाइयों की और उनमें आपकी हिस्सेदारी की और बाकियों की हिस्सेदारी की जनता जांच चाहती है। तरुण चुग जी है साफ तौर पर कह रहे हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है, इसको मुख्यमंत्री को साफ करना चाहिए। और जनता इस पूरे मामले को देख रही है और सब जानती है कि क्या कुछ हो रहा है। कैमरामैन प्रवीण के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।